महोदय श्री दलजीत जी व डॉक्टर मनीष पासी सीनियर डेंटल सर्जन, प्रोफेसर दलजीत ग्रीनमैन व मंच के सामने मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति व प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रोफेसर दलजीत जी ने आपको बता दिया है कि मेरा नाम सोहन सिंह गरौर है और डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन पद के मैनेजर के पद पे मैं कार्यरत हूँ यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में। और आयुष्मान भारत योजना को जो है जिला लेवल पे मैं देखता हूँ डॉक्टर पासी सर के नेतृत्व में। आप सभी को डॉक्टर पासी सर ने बता दिया था कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में सभी को पता भी होगा तकरीबन, है ना। आयुष्मान भारत योजना क्या है और इसका महत्व क्या है, महत्व नहीं पता है। महत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कि महत्व ये है कि हमने जो है 80,000 पानीपत के लोगों का 100 करोड़ से ऊपर का फ्री में ट्रीटमेंट करवा दिया। 72 हॉस्पिटल आयुष्मान के पैनल से जुड़े हुए हैं। और एक महत्व ये भी बताऊंगा मैं, जब मैंने आयुष्मान भारत योजना में ज्वाइन किया 2018 की बात है, और कोई जानकारी में से आगे जानकारी में कोई आया हुआ था और उसकी एक हॉस्पिटल में बात हुई थी और उसने गाल ब्लैडर निकलवाना था। गाल ब्लैडर में पित्त की थैली में उसकी पथरी थी, तो उसने गाल ब्लैडर निकलवाना था। कुछ 25,000 रुपये में उसकी बात हुई। 26,000 रुपये ब्याज पे उठा के लेके आया और 26,000 रुपये ब्याज पे उठा के लेके आया। तो किसी ने बताया कि तुम्हारी रिश्तेदारी में आगे से कोई लगा हुआ हॉस्पिटल में, उससे मिल लो, 2-3 हज़ार रुपये छुटवा देंगे यार हॉस्पिटल को बोल के। तो वो मेरे पास आए, कहीं से पूछते पूछते 4-5 आदमी थे, स्पिल सोसाइटी के थे, गांव का नाम मुझे पता नहीं क्योंकि रिश्तेदारी में आगे से आ गई। तो आए, उसने कहा भी ऐसे ऐसे बात है, और उसने कहा कि भी इसे माँ बाप नहीं है बेचारे के, और किसी के आगे मतलब वो साझा करते हैं ना, किसी का रख लेते हैं साझा मतलब सीरी, हाँ ऐसे भी कह देते हैं। तो उसने मेरे को बताया, तो मैंने वही मगा आपका आधार कार्ड है आपके पास? उसने कहा मखा दो। सबसे पहले मैंने उनकी बात को ध्यान से सुना। वो कह रहे हैं सर जितना भी छूट सके आप हॉस्पिटल को फोन कर दो, 2,000 भी छूट के वही बहुत है, हमारे गड्डी का किराया बच जाएगा। तो मैंने कहा कि आधार कार्ड है? मखा देना आधार कार्ड। और मैंने उसके आधार कार्ड को अपने सॉफ्टवेयर में चेक किया तो उसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, उसको पता भी नहीं था। तो मैंने उसको कहा अगर मैं तुम्हारे सारे ही पैसे छुटवा दूं फिर? वैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, आयुष्मान से हो सकता है। मैंने हॉस्पिटल को तुरंत फ़ोन किया, मगर मैं इनका आयुष्मान कार्ड भेज रहा हूँ और आप इसका आयुष्मान में ट्रीटमेंट कीजिए, इनसे कोई भी पैसे नहीं लेंगे। और उनका फ्री में इलाज हुआ, कोई भी पैसे नहीं मतलब उनसे लगे। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, एक छोटी सी मतलब कविता जो है मैंने लिखी हुई है, कई बार मैं लिख लेता हूँ क्योंकि जैसे प्रोफेसर दलजीत ने कहा था, वो इस राणा का एक केस है। होशियार सिंह 80 साल के बुजुर्ग थे, डबल स्टंटिंग हुई थी, फ्री में ट्रीटमेंट करवाया था उनका। तो आयुष्मान लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है ना। और इसकी कीमत हमें नहीं, देखो आयुष्मान कब काम आएगा? विपदा में काम आएगा। कोई बीमार पड़ गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, है ना, तब काम आएगा। और विपदा कब आ जाए पता है किसी को, है ना। जैसे प्रवीण नांदल जी है, अगर आप इनकी तरह मतलब फिटनेस पे ध्यान दोगे तो बीमार नहीं होंगे। अगर हो भी गए तो हम बैठे हैं आपका फ्री ट्रीटमेंट करवाने के लिए, है ना। तो एक कविता के माध्यम से ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पिछले 6 साल के। उल्लास भरे नैनों से मैंने सुकून का मोती झरते देखा है। हाँ, खुशियां बांटते आयुष्मान को मैंने बड़े करीब से देखा है। एक लाचार बुजुर्ग जब बीमार हो जाता है फिर परिवार को आयुष्मान कार्ड याद आता है ना। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, चेक कर लो आयुष्मान कार्ड है कि नहीं। कभी माले बुजुर्गों पे पैसे लगाते हुए थोड़ा सा ना वो करते हैं आज के टाइम पे कि कितने 80 साल हो गए, कितने 2 दिन हो जाएगा, डबल स्टंटिंग क्यों 2 लाख रुपए लगाने, है ना। तो लेकिन आयुष्मान ने उनको भी माले वो किया है। डॉक्टर एक लाचार बुजुर्ग जब बीमार हो जाता है फिर परिवार को आयुष्मान कार्ड याद आता है। आयुष्मान कार्ड ना होता यदि तो खर्च वो परिवार ना उठा पाता। शायद पैसों के अभाव में वो बुजुर्ग समय से पहले ही प्राण त्याग देता। निःशुल्क इलाज से मैंने उस बुजुर्ग को भी खिलखिलाते देखा है। हाँ, आयुष्मान को मैंने
बड़े करीब से देखा है। हाँ, आयुष्मान को मैंने बड़े खुशियाँ बांटी। होशियार सिंह का ये एग्जाम्पल है जी। होशियार सिंह जब ठीक हुए और बेचारे गुलदस्ता लेके आए हैं, 80 साल के बुजुर्ग, उनके बच्चे भी वो फ्रूट की रेडियाँ लगा रहे थे, तो उसके मतलब वो अपनी कविता के माध्यम से मैंने उसको मतलब वो बताया। एक गरीब पिता की खुशी आंसुओं में बदल गई जब उसके नवजात को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई। एक नवजात जो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही बीमार हो गया, और पहले तो खुशी हुई कि लड़का हो गया, फिर बाद में उसने कहा कि बीमार है, वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, है ना। तो वो खुशी जो है वो गम में बदल गई। उस गरीब पिता की खुशी आंसुओं में बदल गई जब उसके नवजात को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई। महंगा था वो अस्पताल, ना ही कोई रिश्तेदारों का सहारा था, लाचार था वो पिता, नवजात उसको जान से प्यारा था। आयुष्मान के निःशुल्क इलाज से मैंने उसको भी नया जीवन पाते देखा है। हाँ, आयुष्मान को मैंने बड़े करीब से देखा है। हाँ, आयुष्मान को मैंने खुशियाँ बांटते देखा है। जिन साइड का केस था और बच्चा बीमार हो गया, रेम्बो हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई, इतने पैसे नहीं थे। आयुष्मान कार्ड नाम तो था लेकिन गलत आए हुए थे, बहुत सारे आयुष्मान कार्ड के जो है नाम गलत आए हुए हैं, और वो ठीक केवल हम ही कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आया, अफरा तफरी में उनको जैसे भी तैसे करके आयुष्मान, मतलब वो हमारे पास शुक्रवार को आया था, सैटरडे संडे ऊपर ऑफ था, तो हमने हॉस्पिटल को बोल दिया था, रेम्बो हॉस्पिटल को, कि आप इसका फ्री में ट्रीटमेंट रखिए, सोमवार को कार्ड देना हमारी जिम्मेवारी है, कैसे भी बना के देंगे। तो उसका फ्री में ट्रीटमेंट हुआ, बच्चा खुश हुआ, बाद में ठीक है। एक विधवा औरत का जवान बेटा चलती बस से टकराया, आसपास के लोगों ने उठा महंगे अस्पताल में भर्ती करवाया। सर में थी अंदरूनी चोट, ऑपरेशन की तुरंत जरूरत थी, उतना पैसा ना था पास, गरीबी उस माँ की मजबूरी थी। आयुष्मान कार्ड से मैंने उस विधवा माँ का, आयुष्मान कार्ड को मैंने उस विधवा माँ का सहारा बनते देखा है। हाँ, आयुष्मान को मैंने खुशियाँ बांटते देखा है। फरीदपुर का, शायद फरीदपुर का केस था, विधवा माँ थी, वो उसका बच्चा टकरा गया था बस से, प्रेम हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, क्रेनोटोमी की हुई थी, डॉक्टर साहब से बात करके उसका फ्री में इलाज करवाया था, पैसे नहीं थे उसके पास भी। तो ये भी एक मेरा एक्सपीरियंस है। अब लास्ट लाइन जो है, जीवन की इन कठिनाइयों में आयुष्मान एक बहुत बड़ा सहारा है, वक्त पड़ने पर कोई ना देता साथ, रवैया इस जगत का न्यारा है। जब विपदा पड़ती है कोई कोई साथ देता है ना। पैसे मांग के देख लो, किसी को अपने दोस्त से मांग के देख लो, है ना, आपको बता देंगे। तो ये क्या दूसरा, जीवन की इन कठिनाइयों में आयुष्मान एक बड़ा सहारा है, वक्त पड़े पर ना कोई देता साथ, रवैया इस जगत का न्यारा है। ऐसी एक नहीं अनेकों लाचार बेबस परिवारों की कहानी है। निःशुल्क इलाज पाकर हुई जिनकी दूर परेशानी है। सच में आयुष्मान को मैंने किसी का बाप तो किसी का बेटा बनते देखा है। हाँ, आयुष्मान को मैंने खुशियां बांटते देखा है। ऐसे हजारों लोगों को हमने जो है ना फ्री में ट्रीटमेंट करवाया है। और आप भी जो है ना, सरकार ने जो कहा है 1,80,000 से कम वाले परिवारों का मुफ्त में कार्ड बनेगा, 1,80,000 से ऊपर और 3 लाख से कम वालों का 1,500 रुपये प्रीमियम सालाना देके बनेगा। और सरकार जल्दी 3 लाख से ऊपर वालों का जो है वो 5,000 रुपये सालाना देके जो है ना कार्ड बनाएगी। सरकार की मंशा है कि 100% पॉपुलेशन को आयुष्मान में लेके आना है। तो अब आप जो भी है, आप कैसे चेक करोगे आपका परिवार का नाम आयुष्मान भारत योजना में है या नहीं है? प्ले स्टोर पे जाइए, आयुष्मान ऐप को डाउनलोड कीजिए। आयुष्मान ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर बेनिफिशियरी लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अपना कार्ड बनाइए अपने परिवार का, अगर आप बेनिफिशियरी है अपना बनाइए, परिवार का बनाइए, आस पड़ोस के सभी का कार्ड बनाइए। अगर आप बेनिफिशियरी नहीं है तो दूसरे को आप इसके बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है। कोई आपके परिवार का या आपकी जानकारी में, रिश्तेदारी में कोई किसी को मान ले परिवार का जो बीमार हो गया है, हॉस्पिटल ने 420 करके पैसे ले लिए, उसकी कंप्लेंट लगवाइए। पानीपत को नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला है ग्रीवेंस को रिजोल्व करने में, शिकायतों का निपटारा करने में। सबसे ज्यादा पैसे रिफंड करवाए डॉक्टर साहब ने गरीब लोगों को।
जो डॉक्टर साहब की बस कान में डालना है कि सर गरीब आदमी है, 2 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद लेनी है, डॉक्टर साहब छोड़ते नहीं उसको, क्योंकि फेवर करते हैं गरीब आदमियों का। तो ये आयुष्मान का वो है, आप जागृत कीजिए आयुष्मान के बारे में सभी को, ठीक है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आयुष्मान के बारे में तो प्लीज बेटा किसी को पूछना है, कोई भी क्वेश्चन किसी का कोई भी हो, या फिर एक काम कर लेते हैं, ग्रुपों के अंदर जो मोस्टली मैं नाम लिख लिख के और जो कौन सी स्कीम का था